हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में बना रहा हूँ मेरी जर्नी आचार्य प्रशांत जी के साथ कैसी रही, क्या मैंने इनसे सीखा, कब मुझे लगा कि मुझे आगे जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो ये सब मैं आपको बताता हूँ। तो ये मेरे कॉलेज के दिनों की बात है। तो सडनली इनकी वीडियो मेरे फीड पे आई, यूट्यूब फीड पे मैंने वो देखी। तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। मुझे अब याद नहीं कि कौन सी वो फर्स्ट वीडियो मैंने देखी थी, पर लाइक एक ऑरा था, एक एनर्जी तो थी, और ऐसी बातें सुन रहा था जो मेरे को नहीं पहले पता थी। फर्स्ट टाइम सुन रहा था। आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मन, कोई आइडिया नहीं था इस चीज़ को। तो मैंने सुनी, काफ़ी अच्छी भी लगी, बहुत सारी चीज़ें मैं उस टाइम। और मेरा थोड़ा ऑब्सेसिव नेचर है। जैसे आचार्य प्रशांत का है वैसे ही मेरा नेचर है, ऑब्सेसिव नेचर, कि अगर आपको कोई बड़ी चीज़ पता चलती है तो मैं ऑब्सेस हो जाता हूँ उसके प्रति, खासकर अगर ट्रुथ वाली चीज़ें हो तो। ठीक है। तो मेरे को ये बड़े अच्छे लगने लगे कि यार इनकी एक सोच है, सच्चाई, ट्रुथ, रियलिटी को जानने की। इनके अंदर वो एस्पायरिंग टेंडेंसी है कि मैं जानूं लाइफ को, दुनिया को। तभी अगर आप इनका बैकग्राउंड देखिए तो इन्होंने बेसिकली जो पाथ चूज करे, वो कोई ऐसा ही बंदा चूज कर सकता है जो जिसको कहीं ना कहीं लाइफ से कुछ बहुत बड़ा चाहिए। वो मीडियोक्रिटी इसमें नहीं जीना चाहता, लाइक इन अ वेरी ट्रू ट्रू सेंस। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो लाइफ से, हर कोई चाहता है, हर कोई अपनी लाइफ बेटर करना चाहता है, हर कोई लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है, बड़ा अचीव करना चाहता है। तो उसके लिए कोई कुछ करता है, कोई पैसे कमाता है। बट लाइक दिस पाथ विच आचार्य प्रशांत हैव टेकन इज क्वाइट यूनिक एंड क्वाइट अपीलिंग। तो मुझे भी ये अपील किया कि यार कहीं ना कहीं एक स्पार्क है ट्रुथ के प्रति, ब्यूटी के प्रति, लाइफ इन जनरल के प्रति। तो मुझे ये लगा इनके बारे में। तो धीरे धीरे जर्नी चलती गई, मैं बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखता गया। ठीक है। तो मेरे को फिलॉसफी में पहले से ही इंटरेस्ट था, भले मुझे पता नहीं था इसे फिलॉसफी कहते हैं, बट लाइक ट्रूथ सीकिंग, इसमें मेरे को इंटरेस्ट था पहले से ही कि क्या है जैसे यूनिवर्स। ठीक है। क्योंकि मेरा एक भाई था, उसने मेरे को एक बार एक क्वेश्चन पूछा था, ऐसे ही हमारा डिस्कशन हो रहा था। तो उसने मुझे क्वेश्चन पूछा कि हम ये कभी पता नहीं लगा सकते कि ये संसार कितना बड़ा है। तो मैं उस टाइम छोटा था, तो मेरे दिमाग में क्यूरियोसिटी आई, अगर हमें यही पता नहीं कि हम कहाँ रह रहे हैं और कितना बड़ा, जिस चीज़ में हम रह रहे हो कितना बड़ा है ना, हमें उसके, तो फिर हम हैं कौन फिर, और हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे। वो मेरे लिए एक ऐसा क्वेश्चन बन गया था। उसने मेरे को बहुत ट्रिगर किया उस क्वेश्चन ने, इस बात में। मैंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है कि हमें पता ही नहीं कि हम कहाँ रह रहे हैं, और उसका भी पता नहीं कि इसकी बाउंड्री क्या है। तो फिर ये आगे बढ़ा। तो मैंने देखा कि यार ये किस ट्रूथ की, और ऐसा क्या है, ऐसा नेचर ऑफ रियलिटी क्या है जिसमें ये सारे जितने भी ये पैराडॉक्सिकल थिंग्स हैं कैसे फिट बैठती है। कि जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे शून्य ही सब कुछ है। मैं बोला यार ऐसा कैसा हो सकता है रियलिटी में शून्य ही सब कुछ, ये ऐसी कौन सी कंडीशन है जहाँ ये चीज़ें फिट बैठती है, क्या है नेचर ऑफ रियलिटी। ठीक है। तो मेरे को बड़ी क्यूरियोसिटी थी, ये चीज़ें मुझे पहले ही समझ आ चुकी थी, पर मतलब स्क्रिप्चर वगैरह ये मुझे पता नहीं था। तो मैंने सुने ये सब कॉन्सेप्ट वगैरह, आत्मन, ये हो बीच में कहीं ना कहीं। और ऐसा होता है ना कि हमारा ब्रेन थोड़ा ना ओवरफिट हो जाता है। इसे न्यूरोसाइंस में कॉन्सेप्ट है, और इवन एआई में भी कॉन्सेप्ट है जैसे ओवरफिटिंग का। जैसे आप कोई पर्टिकुलर चीज़ एक समय तक करो ना, तो आपके दिमाग में ओवरफिट हो जाती है। आप बेसिकली वो टर्म्स, आपके दिमाग में वो टर्म्स घूमते हैं बस। आप जो अंडरलाइंग जो डेटा का जो पैटर्न्स है ना, अंडरलाइंग जो स्ट्रक्चर, कोर स्ट्रक्चर है,
वो आपका ब्रेन रजिस्टर नहीं कर पाता। आपका ब्रेन क्या करता है बेसिकली, जो खुद एग्जाम्पल्स हैं उन्हीं को ही बेसिकली रट लेता है, दिमाग में स्टोर फीड कर देता है और उन्हीं को ही रिपीट करता रहता है, एक टेप रिकॉर्डर की तरह। ठीक है, जैसे तो बीच में ये आत्मन कंसेप्ट के इतने इतने ज़्यादा सुन लिए थे कि अब ये बेसिकली ना ये दिमाग में बेसिकली एक ऐसा मिक्सर बन चुका था जो फ्रूटफुल नहीं था। बेसिकली इट स्टार्ट बिकमिंग टॉक्सिक। ठीक है, वही टर्म्स हर जगह, किसी चीज़ का भी आंसर तो वही टर्म घुसा रहे हो। आप देखते हो कई लोगों को डिबेट करते हुए, उनकी सुबह से शाम तक बस उन्हीं टर्म्स में ही उनके, क्योंकि बेसिकली उनका दिमाग ऐसा ओवरफिट हो चुका है, अब उनका कोई इलाज नहीं है। अब जब तक चलेगा वो चलेगा, जब तक वो रियलाइज़ नहीं हुआ। ठीक है, तो कुछ शॉर्ट मोमेंट के लिए मेरे साथ भी यही हो गया था। ठीक है, भले मैं कोर प्रिंसिपल्स ठीक थे पर वो ओवरफिट हो गया था, क्योंकि लगातार सुन रहा था आचार्य प्रशांत जी को, तो ओवरफिट हो गए। वो आत्मन ये सब वो बार बार रिपीट करे जा रहा था उन वर्ड्स को। अगर आप बार बार रिपीट कर रहे हो, समझ लो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है आपके साथ। तो पर मैं आ गया था क्योंकि मुझे प्रिंसिपल्स पता थे, तो मैं ट्रैक पे आ ही जाता हूँ बीच बीच में। तो मैं आ गया, मैंने देखा। ठीक है, फिर भी उस समय पर ऑप्शन नहीं थे, क्योंकि मैं किसी और चीज़ से इंट्रोड्यूस नहीं था कि यार कुछ और भी होता है क्या। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आचार्य प्रशांत मुझे थोड़ा सही लगे थे। ठीक है, बाद अगर मैंने कृष्ण मूर्ति वगैरह ये भी देखे मैंने, तो ये भी बहुत फिलोसफिकली बातें कर रहे थे। ठीक है, पर उनके कंटेंट मैटर बहुत कम थे, उतना नहीं था जितना आचार्य प्रशांत को बहुत सारा कंटेंट मैटर था। मतलब तुम प्ले लिस्ट खोलो, पुरानी वीडियो देख लो, बहुत सारा था, मटीरियल था, कनेक्ट भी हो पाते थे। तो मैंने बहुत देखा। काफ़ी लोग जो कह रहे थे, अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी इससे पहले कि वो कह रहे थे कि पता नहीं है तुम्हें आचार्य प्रशांत। मैं सच बताऊँ, मेरे को जितना पता होगा शायद आप लोगों को पता नहीं होगा उतना, क्योंकि मैं जिस समय से देख रहा हूँ उस समय से आप भी नहीं देख रहे हो, आपको भी पता चला होगा, बहुत पहले सब जानता हूँ। तो उनकी वीडियोस मैं सुनता था कि यार कोई फिलोसफिकल एंगल बताएं, कभी उन्होंने टाइम के बारे में बताते थे, टाइम के पैराडॉक्स को, और समझता था मैं इन चीज़ों की, यार इनकी थिंकिंग क्या है इसके बारे में। क्योंकि जो ट्रुथ सीकर होगा उसने कभी ना कभी इसके बारे में सोचा जरूर होगा क्या है। वो ऐसे ऐसे कुछ भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर लेता, वो सोचता है उसके बारे में। ठीक है, तो ये सब ठीक है, सुना मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैं इन्हीं को ही सुनता था। बीच बीच में कृष्ण मूर्ति उसको भी मैंने सुना, तो उसको बड़ा पोएटिक वे था कहने का, बट पोएटिक वे है, कुछ चीज़ों में बहुत सटल है फिलॉसफी। बट टू बी ऑनेस्ट, लाइक सच बताऊं तो आचार्य प्रशांत इज अ लेवल अप देन अदर ऑन अ फिलोसफिकल एंगल। ही अंडरस्टैंड फिलोसफी मोर देन अदर पीपल टू सम डिग्री आई थिंक, क्योंकि मैंने सुना कृष्ण मूर्ति को भी और ये सब। बट आचार्य प्रशांत हैज़ मोर होल्ड ऑन फिलोसफिकल पर्सपेक्ट अकॉर्डिंग टू माई व्यू है, किसी और का अलग हो सकता है। जो मैंने सुना, मैंने बहुत सुना यार, आप लोगों को अगर ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत सुना हूँ, तब इसी बेस पे बता रहा हूँ आपको। तो मैंने सुना पर ना वही बातें बार बार रिपीट हो रही थी, वही आत्मन ब्रह्मन, मैं समझ गया था, मैं सब ये सब मैंने उन्हें कहा यार, अगर ये सब कुछ समझने के बावजूद भी लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रहा, अब बेसिकली कोई स्टेप, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है भाई। क्योंकि अगर सच में आपको सत्य पता चलता, तो व्यवहारिक सत्य, अगर कोर प्रिंसिपल छोड़ो पर व्यवहारिक सत्य भी आपको पता चले, तो आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म होनी चाहिए। आप आसपास अपने लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करोगे। ठीक है, बट लाइक उन कॉन्स्टेंट रिपीट कि भाई आत्मन ब्रह्मन लगे हुए हैं और यही सेम टाइप के कॉन्सेप्ट, कोई ये नहीं था क्या अदर्स पर्सपेक्टिव के लिए कोई जगह हो, कुछ ये हो, रूम हो कि भाई। और प्रिंसिपल्स मेरे को पता थे अद्वैत के, और ये सब प्रिंसिपल मैं अद्वैत तो मैं बहुत पहले से ही जानता था, मेरे को वो पहले से वो चीज़ मेरे को पहले समझ में आ गई थी। उस टाइम में किसी उसको फॉलो नहीं करता था, वो मेरे को उसी समय समझ में आ गए थे। तो मैंने काफ़ी आचार्य प्रशांत को। एक टाइम मेरे को, टू बी ऑनेस्ट, मैं ये फीडबैक आचार्य प्रशांत को भी दे सकता हूँ, एक टाइम बाद मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि जब वो चीज़ें रिपीट पे आई, तो मैं समझ गया कि कहीं ना ये उतना फ्लेक्सिबल नहीं है माइंडसेट में जितना मैं समझ रहा था।
और इन पे बेसिकली ओवरफिटिंग इसलिए हुई क्योंकि इन्होंने कॉन्टिन्यूस टाइम तक सिर्फ एक ही बातें करी, एक ही टाइप की बातें करी, एक ही टाइप का ये कॉन्सेप्ट। तो हमारा दिमाग क्या होता है ना, एक खतरनाक लेवल पे एक बिलीव बना देता है हर चीज़ों पे, एक स्ट्रॉन्ग होल्ड। फिर तोड़ना बड़ा टफ है उनको, बहुत टफ है, सालों लग जाते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों पर राय। और मेरा जो नेचर था, मेरे को ये पता था कि यार हम लोग तो, अगर हम अपनी खुद की राय दें, आप कितने गलत होते हैं अपने, अगर हम अपने बिलीव्स में देखें, बहुत सारी चीज़ों में देखें, हमें कितने अपडेशन की जरूरत है, ये मुझे पहले से क्लियर था। बट कुछ टाइम तक मैं भी बड़ा रिजिड माइंडेड बन गया था, क्योंकि सेम चीज़ सुन रहा हूँ, आपको लग रहा है बस मुझे पता चल चुका है सब कुछ अब, और ये सब मैं रहा हूँ इस ट्रैप में बहुत लिटिल टाइम के लिए। वो भी क्योंकि कंटिन्यूस आप सिर्फ कंज्यूम कर रहे हो ना, बेसिकली एक्ट कर नहीं रहे हो, उस पर सिर्फ कंज्यूम कर रहे हो सारा डेटा, और बेसिकली आपका दिमाग पूरा फुल हो चुका है। अब बेसिकली आप एक पैरट की तरह ही, जैसे पैरट करता है वैसे आप लगातार वर्ड्स को बार बार निकाल रहे हो अपने मुंह से। ठीक है, तो क्योंकि मेरे को क्लियर था कि मेरे को ऐसी स्थिति में नहीं रहना जहाँ पे आपका नॉलेज आपको ना बांध रहा हो, आपको फ्री ना कर रहा हो। मैं ऐसा नॉलेज की कोई ये नहीं है, कोई वैल्यू नहीं अगर आप हमसे बंधन में रहोगे। तो फिर मेरा थोड़ा सा, मैं क्रिटिकली मैंने थोड़ा एनालाइज करना स्टार्ट किया कि यार ऐसे तो नहीं चल सकता, और ऐसे तो नहीं चलेगा, दिस इज नॉट, इसमें मतलब फुल पिक्चर तो मेरे पास नहीं है। फिर कोर प्रिंसिपल डिफरेंट, यार कोर प्रिंसिपल एक दिन समझाऊंगा आपको किस कोर प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ। कोर प्रिंसिपल ठीक थे, वो तो कभी नहीं चेंज हो सकते, वो तो मैं बहुत पहले से समझ गया था। बट लाइक लाइफ इन जनरल भी अपने आप में वैल्यू रखती है भाई। जिसको ऐसा लगता है ना बस प्रिंसिपल, भाई लाइफ इन जनरल इट्स वेरी स्पॉट ऑन, वेरी स्पॉन्टेनियस। आपको स्पॉन्टेनियस बहुत सारी चीज़ें, इसके लिए आपको लाइफ का पूरा एक सही तरीके से जीना पड़ता है और उस तरीके से रहना पड़ता है, और अपने अपने आप को सबका फीडबैक दे के अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। वैसी लाइफ आपको जीनी पड़ती है। कि ऐसा नहीं कि आपको दो प्रिंसिपल पता चल गए तो आपको लग रहा है कि भाई अब तो बस सब खत्म हो गया, अब सो जाओ आराम से, अब चाय वगैरह निकाल के सो जाओ मस्त, अब कुछ ये करने के, मेरे को प्रिंसिपल पता चल, मेरे को ट्रुथ पता चल चुका है। अब ऐसा होता नहीं है। और जिसको एक बार ट्रुथ पता चल जाए वो कभी चैन से बैठ नहीं सकता। फिर आप चलो मान लेते हैं हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता ट्रुथ का, तब बात करते हैं ना, तब ज़्यादा बेटर होगा। तो सबको ऐसा लगता है कि यार इसको ट्रुथ पता है, उसको ट्रुथ पता है। मान लो किसी को ट्रुथ पता नहीं है, मैं भी जो बात कर रहा हूँ प्रिंसिपल्स के, ठीक है, मान लो झूठ है, ठीक है, वो भी झूठ है, कोई वैल्यू नहीं उसकी, ऐसा मान लो। तब एक नॉर्मल इंसान की तरह बात करते, फिर क्या हुआ कि मेरे को वहाँ पे सफोकेशन होने लगा। तो मैं आई स्टार्टेड लुकिंग आउटसाइड कि यार बाहर क्या चल रहा है। फिर पहले पूरा अंदर ही अंदर था, सोचना बहुत लंबे समय तक किसी कॉन्सेप्ट को सोचना और ये सब उसके बारे में देखना, उसको जो कोर प्रिंसिपल उनके ऊपर ओवरलैप करके उनको मैच करना कि क्या वो रिलायबल है कि नहीं है। इस तरीके से असली चेंज आया जब इलोन मस्क की एंट्री होती है, जब जो फार मोस्ट, आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग, दूसरों को मुझे पता नहीं, इज द वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिटिकल थिंकर ह्यूमैनिटी एवर प्रोड्यूस्ड, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट, जिसका सिर्फ और सिर्फ रियल पूरा का पूरा अपना ये समर्पण ही सत्य के प्रति है। इस लेवल का सत्य के प्रति समर्पण मैंने किसी के भी अंदर अपनी लाइफ में अब तक नहीं देखा। नॉट इवन आचार्य प्रशांत। बोलना अलग बात है, सच में एक्शन लेना उस पर बहुत डिफरेंट बात है, बहुत डिफरेंट है। सिर्फ एक गाय ऐसा है मेरे अकॉर्डिंग, आपकी राय अलग होगी, मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ इलॉन मस्क ऐसा है प्लेनेट में भी, हु इज द रियल ट्रूथ सीकर, जिसके सामने आपका सर अपने आप ही झुक जाएगा। क्योंकि रिस्पेक्ट बेसिकली इंसान के लिए नहीं है, जो उसकी ट्रूथ सीकिंग डेडिकेशन है उसके प्रति रिस्पेक्ट। क्योंकि आचार्य प्रशांत की मेरी रिस्पेक्ट सिर्फ ट्रूथ सीकिंग की वजह से थी। जब तक वो ट्रूथ सीकर थे, ब्रूटल ट्रूथ सीकर ऐसा नहीं होता लाग लपेट करता है, ब्रूटल होता है, ब्रूटल। ट्रूथ सीकिंग बहुत ब्रूटली होती है, ब्रूटैलिटी से है कि भाई नहीं, ओनली ट्रूथ मैटर्स, नथिंग एल्स मैटर्स। तो पहले मुझे लगता है आचार्य प्रशांत इज दैट गाय, बट टू सम एक्सटेंट ही इज, नो डाउट।
मैं मना नहीं करता, टू सम एक्सटेंट ही इज, बट लाइक ऑन द अल्टीमेट लेवल इलॉन मस्क इज दैट गाय who is a next level truth seeker humanity has ever produced. He is the most critical thinker I have ever seen in my life after listening to so many people. तो अब इस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि वहाँ से क्या क्या सीखने को मिला, क्योंकि धीरे धीरे बनाऊंगा। जब मैं थोड़ा लाइव जाऊंगा ना इस पर, तो मैं बताऊंगा कि कभी कभी मैं कोई चीज़ शेयर कर दूंगा आपको, क्या सीखा, क्या है ओपन माइंडेडनेस, क्या है, बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा आपको। बिलीव्स के बारे में बताऊंगा कि हम लोग कितने गलत हो सकते हैं अपने बिलीव्स में, और हम लोगों को पता क्यों नहीं चलता है, वो भी आपको बताऊंगा। क्यों पता नहीं कर पाते हम, क्या रीज़न होते हैं हम। तो ये सब रहा।